भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ संघ को आपके अनुच्छेद 52 से 151 तक में प्रदर्शित किया गया है ना। 52 से 151 तक पेन नहीं चल रहा, सॉरी, आज ऐसे ही आप लोग काम चला लीजिए, कल मैं पेन दूसरा ले लूंगी, ठीक है। तो आपके संघ के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 तक आपका जो है वो आपके संघ को शामिल किया गया है। और संघ किसमें शामिल है, तो अनुभाग 5 में है, भाग 5 में आपका संघ शामिल किया गया है, ठीक है। संघीय कार्यपालिका में आते हैं हम लोग, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये अनुच्छेद 53 में स्थित है ना। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति आपकी कहाँ स्थित है, वो आपके राष्ट्रपति में निहित है और अनुच्छेद 53 में स्थित है ना। अब आते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग संघ कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की ही बात करेंगे। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि भारतीय संघ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मतलब कौन कौन से पद आते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ, राष्ट्रपति आता है संघ कार्यपालिका के अंतर्गत, राष्ट्रपति आता है, फिर उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आता है, महान्यायवादी है और सर्वोच्च न्यायालय कैग। ये सभी आर्टिकल्स, ये सभी 52 से 151 के आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत उल्लेखित है और भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित है। इसका वर्णन आपके अनुच्छेद 53 में कर दिया गया है, अनुच्छेद 53 में किया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री व उसका जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका है। जैसे आपके घर में हमारा जो स्कूल में नेम होगा, आधार कार्ड में नेम होगा, हर जगह वहां पे पापा का नाम मुख्य तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जो घर की मुखिया होती है मेन, वो मम्मी होती है ना। तो उसी हिसाब से जो काम करती है घर की वो मम्मी करती है, लेकिन नाम किसके नाम पर होता है, पापा के नाम पर। तो उसी तरीके से हमारे जो देश का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है और हमारे देश का जो कार्य करता है, जो मेन रूप से कार्य करते हैं, वो प्रधानमंत्री जी है ना। तो चलिए आगे हम लोग बात करें। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होता है ना। राष्ट्रपति पद की योग्यता कौन कौन सी और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आती है राष्ट्रपति के पद की योग्यता। ये आप पद की योग्यता क्या क्या है, तो पद की योग्यता है ये राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष से कम उम्र का एक इंसान वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 35 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुका हो वो राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा, है ना। आगे बात करें तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, यानी कि लोकसभा सदस्य की जो योग्यता होती है उसकी वो योग्यता राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और चुनाव के समय लाभ का कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है, या चुनाव के बाद भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, वो केवल राष्ट्रपति पद को ही संभालेगा और कोई कार्य नहीं करेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है ना, निर्वाचन का कार्य। और इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य शामिल हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सारे निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्य शामिल हो, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होंगे। और इसमें यहाँ पे केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। केवल कौन से केंद्र शासित राज्य के, पांडिचेरी और दिल्ली, इन केंद्र शासित राज्यों के जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ओके, आगे बात करें हम लोग। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। एक व्यक्ति जितनी बार भी चाहे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। एक व्यक्ति कितनी भी बार चाहे अपने इंडिया में वो राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब अगर वो जीत जाए तो। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीयता मत पद्धति के द्वारा होता है। यह अनुच्छेद 55 में वर्णन किया गया है इसका। राष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितनी भी समस्याएं आएंगी या फिर कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा आपके सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। और
निर्वाचन अवैध घोषित होने पर अगर सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया और वहां राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया, तो उसके जो पीछे राष्ट्रपति ने अपने कार्य किए हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे, अर्थात जो उसने कार्य कर दिए हैं वो उसी तरीके से चलते रहेंगे, वो उसके कार्य वैध माने जाएंगे। ओके, चलिए आगे बात करें राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में आती है और इसके अनुच्छेद 56 के अंतर्गत पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ेगी। ओके, समझ में आई बात। राष्ट्रपति की पदावधि आपकी अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आती है और इसकी जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेगा, और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति है तो उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख उसको शपथ लेनी पड़ेगी। आगे बात करें राष्ट्रपति का पद त्याग। राष्ट्रपति के पद त्याग में नंबर 1 आता है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के द्वारा, अर्थात अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग करना चाहता है तो यह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके जो है अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देके अपने पद से हट सकता है राष्ट्रपति, और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा, है ना, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये अनुच्छेद 56 के अंतर्गत, अनुच्छेद 56 के 2 के अंतर्गत आता है। महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया, महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, वो संविधान का अतिक्रमण होता है ना, तो महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आती है और यह संविधान के अतिक्रमण माना जाता है, अतिक्रमण माना जाता है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक रहेगा, और राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो अगले वीडियो में दी जाएंगी। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद, राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, पूरा वीडियो राष्ट्रपति के बारे में नहीं बनाया गया क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद करते नहीं है। तो जो अगला राष्ट्रपति के बारे में वीडियो आने वाला है उसमें आपके राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां, ये सब आपको उसमें मेंशन की जाएंगी। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग कल।